आज जब महामारी चली हुई है, ये गाड़ियां नहीं चलनी थी तो आप लोगों ने टैक्स क्यों लिया? आज हमने मजबूरन इन खड़ी गाड़ियों के भी खर्चे उठाने पड़ रहे। किसी नेता को शर्म बची है? इंश्योरेंस के रेट जो 2013 में हम करवाते थे, आरटीवी की इंश्योरेंस 7,000 रुपए की होती थी, वही 2016 आते आते उसी आरटीवी की जबकि वैल्यू घट गई, लेकिन इंश्योरेंस के रेट 27,000 रुपए पहुंच गए। मोदी जी, आपके पास सरकारी कंपनियों को पैसा देने के लिए, सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने के लिए पैसा है, लेकिन ये ट्रांसपोर्टर अपनी जिंदगी की वो कमाई आपको टैक्स के रूप में दी है, ईमानदारी से हर साल टैक्स भरा है इन्होंने। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए जब भी टैक्स भरा है, टायर खरीदा जब टैक्स भरा है, पेट्रोल लिया जब टैक्स भरा है, सबसे ज्यादा टैक्स देने का ये लोग काम करते हैं। सीएनजी लिया जब टैक्स भरा है, हर जगह टैक्स भरते आए हैं। आज इनके ऊपर आफत आई तो आप लोगों ने 10 रुपए की इनकी मदद नहीं करी, तो क्यों लेते हो टैक्स जब हमें वापिस कुछ दे ही नहीं सकते? तो आज हालत ये है ट्रांसपोर्टरों की, टायर में पंचर लगवाने तक के पैसे नहीं, औकात नहीं रही हम लोगों की। इनको भी सोचो, इनकी भी दिवाली बनानी है, इनके लिए भी दिवाली के बारे में कुछ सोचो, नहीं तो हमारी ब्लैक दिवाली बनने वाली इस बार। सोचो, कुछ विचार करो, लगाओ कोई सद्बुद्धि। यह हालत हो रखी है हमारी गाड़ियों की, ये नहीं चलेंगी, गड़न लग रही है खड़ी खड़ी गाड़ी। अब इंश्योरेंस तक के पैसे नहीं हमारे पास है। आप बोल देना पुलिस को, जब भी ये स्टार्ट होंगी तो वो लूटने के लिए तैयार रहे, क्योंकि आज हमारे पास चीनी चावल तक के पैसे नहीं है। तो इंश्योरेंस 50,000 60,000, 2013 में आपको पता है इंश्योरेंस का रेट क्या था? आप लगे हुए हो पूंजीपतियों की जेब भरने के लिए, आपको देश की जनता का कोई लेना देना नहीं है। और भेज देना मुझे जेल, मैं तैयार हूं। ऐसी जिंदगी, जल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा तो मरना पसंद करते हैं हम। चुप रह के हम सब कुछ हजम कर गए, लेकिन अब रोजगार नहीं है तो हम जी के भी क्या करेंगे? मैं अपनी जिंदगी से वाकई में परेशान हूं। आप मुझे जेल भेजना चाहते हो, फांसी देना चाहते हो, जो भी चाहते हो देने के लिए आजाद हो, लेकिन बोलेंगे आपने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इंश्योरेंस के रेट जो 2013 में हम करवाते थे, आरटीवी की इंश्योरेंस 7,000 रुपए की होती थी, वही 2016 आते आते उसी आरटीवी की जबकि वैल्यू घट गई, लेकिन इंश्योरेंस के रेट 27,000 रुपए पहुंच गए। तो ऐसे नहीं चल सकता। अब या तो हमें लाइन में खड़े करके किसी तानाशाह की तरह गोली मरवा दो। हम रोज मरते अपने आप को नहीं देखना चाहते, नहीं देख सकते, या कोई हमारा रोजगार स्टार्ट कर दो, या हमें कुछ सहूलियत दो। आज हमने मजबूरन इन खड़ी गाड़ियों के भी खर्चे उठाने पड़ रहे। किसी नेता को शर्म बची है? खड़ी गाड़ियों के भी खर्चे, टैक्स भरे, हमने टैक्स भरवाया गया हमारे से मजबूरन, और उल्टा बल्कि पेनल्टी के साथ। आज जब महामारी चली हुई है, ये गाड़ियां नहीं चलनी थी तो आप लोगों ने टैक्स क्यों लिया? है किसी के पास कोई जवाब? सिर्फ भाषण, जितने मर्जी आप लोगों से भाषण दुआ लो, झूठ बुलवा लो, वो सब एक दूसरे से बढ़ कर बोलने के लिए तैयार है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो। वो सिर्फ झूठ ही झूठ बोलने के लिए तैयार है, और उनके पास कुछ नहीं है। हमारे लिए सिर्फ कोरोना है, जो रोजगार करना चाहते हैं उन लोगों के लिए कोरोना है ना। तो मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां इलेक्शन में क्या कर रही है, बिहार में क्या हो रहा है, वहां कोरोना चला गया क्या? सिर्फ यही रोजगार करने वालों के लिए कोरोना बचा हुआ है, बाकी किसी के लिए कोरोना नहीं है। इसको स्टार्ट करवाओ, इस काम को स्टार्ट करवाओ, राजनीति से बाहर निकलो। स्कूल की गाड़ियों को जब तक नहीं स्टार्ट करवाओगे ऐसा ही हाल रहेगा। आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जा के देखो क्या हाल है। लोग गहने तक बेच कर ना, आज बीवी सिलाई कर कर ना हमें रोटी खिला रही है। शर्म आती है हम लोगों को? आप लोगों की तो शर्म बची नहीं ना। आप मशरूम महंगे वाले खाते हो, काजू बादाम खाते हो, हमें रोटी तक नसीब नहीं हो रही आज के दिन। दूध 2-2 दिन में 1-1 किलो दूध 2-2 दिन यूज करना पड़ रहा है किसी में लानत है? किसी के पास शर्म, कोई लिहाज है किसी को? डूब मरो, नहीं कर सकते तो छोड़ दो ही गद्दिया, हाथ उठा दो कि हम नहीं कर सकते, हमारे से नहीं होगा।
अगर आप इस लायक नहीं हो कि रोजगार लोगों को दे सकते हो तो ये गद्दी छोड़ दो। आपको इन गद्दियों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको सरकार कहलाने का या अपने आप को राजा देश का कहलाने का या मंत्री संतरी कोई भी किसी लायक नहीं हो। आप लोग छोड़ दो। हो सकता है कोई देश में अच्छा आ जाए, वो कर ले। मैं नहीं कहता कौन सी पार्टी आ जाएगी, सब बराबर है, सिर्फ नाम बदलते हैं, किरदार नहीं बदलते। पार्टियों के नाम बदलते हैं, जुमले बदलते हैं, वही है, सब के सब वही है। किसने विरोध किया इसका, प्रिवेन एक्ट का, जो ट्रांसपोर्ट लाइन को बर्बाद कर दिया वो आपके मोदी जी प्रिवेन एक्ट ने किया। आज हमारी जेब में 10 रुपए ऐसे नहीं कि हम ऐसे 7-8 महीना सरवाइव कर सके। क्यों? क्योंकि आपके प्रिवेन एक्ट ने हम लोगों को बर्बाद कर दिया। किसको नहीं पता है, पुलिस रिश्वत के चक्कर में जानबूझकर उल्टे सीधे चालान करती है। नितिन गडकरी जी टीवी पे बैठ के तो बोल देते हैं आगे तो आरटीओ चंबल के डाकुओं से ज्यादा बढ़ के हैं, तो रोकेगा कौन इन डाकुओं को? आप लोगों से अब हमें उम्मीद तो कुछ बची नहीं है। सिर्फ तानाशाही दिखानी हो तो मुझे जेल में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ना रोजगार है, खाने तक के पैसे नहीं है, तो मैं जेल भी जाना पसंद करता हूँ। गोली मरवा दो, मरना भी पसंद करता हूँ। ऐसी जिंदगी से तो मर जाए वो बहुत बढ़िया, मैं मर जाऊं वो बहुत बढ़िया। आज रोजगार नहीं, बीवी कमा के खिलाती है, उसके आसरे जीतता हूं। छोड़ो यार, तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत होती तो तुम देश की जनता के लिए सोचते और प्रिवेन एक्ट ऐसा नहीं थोपते। सुरक्षा के नाम पे आप लोगों की सुरक्षा का हवाला दे दे के लोगों की जेब काटने का काम कर रहे हो। तुमसे नहीं हो पाएगा। राज खाली कर दो, कोई और आ जाए, शायद कोई कर ले कुछ इस देश के लिए। देश को डुबो रहे हो, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज। हमें कोई कर्ज कौन देगा? कहां से हम भरेंगे? इनकी किस्तें नहीं उतर रही हमारे से तो। हर रोज इतने फोन आते हैं, डिप्रेशन में आ गए आज हम। फोन सुन सुन के बैंक वालों के कर्ज दो, कहां से दें? हम चोर नहीं है, देश के नीरव मोदी नहीं है कि पैसा लेके भाग जाएंगे, लेकिन दे कहां से? जब तक रोजगार नहीं स्टार्ट होगा तो दे कहां से? धन्यवाद भाई, वीडियो ने शेयर कर दियो, अगर ठीक लगता तो पहुंचा दो इन नेताओं तक, इनको पता चल जाए इनकी क्या औकात हो रखी है देश में। भूखा नागरिक क्या कह सकता है? क्या कहें हम भूखे मरते हुए? अब नहीं देखा जा रहा इस बुरा हाल। बच्चों की शक्ल नहीं देख पाते हम। गली में दूसरों को जाते टाइम, खाते टाइम वो देखते हैं कि हमें भी मिले, लेकिन हमारी औकात नहीं है। कैसे लेके दे उनको? हमारे पास सब कुछ होते हुए भी आज कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश का बेड़ा गर्क करने वाले हमारे देश के नेता है। शेयर कर दियो भाई, जी लागन है।